वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे इसकी, तो ये मैं ले आया हूँ बहुत ही शॉर्ट में। आइए जानते हैं प्रमुख राजवंश एंशिएंट हिस्ट्री के, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी। ठीक है, ये मैचिंग में आपको मिल जाएगी, क्रोनोलॉजी भी समझ लेंगे और रूलर्स भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। आपको पता होगा हर्यक वंश जो कि मगध का बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश था। इसके 3 रूलर थे ना, याद होगा अगर। हर्यक वंश के कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन, जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में शिफ्ट करेंगे, है ना। तो हर्यक वंश संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। और बिंदुसार में फर्क है, बिंदुसार मौर्य वंश का है, बिंबिसार हर्यक वंश का। अब इसकी राजधानी क्या है? राजगृह। क्या है इसकी राजधानी? राजगृह। अब हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। इसकी राजधानी क्या? संस्थापक शिशुनाग होता है, इसकी राजधानी होती है वैशाली। क्या होती है? वैशाली, याद रखिएगा। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का पहला जो रूलर होता है, संस्थापक, महापद्मानंद होता है। कौन होता है? महापद्मानंद। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि अब उदयन जो होता है पाटलिपुत्र करता है, तो ये लोग मगध की पाटलिपुत्र ही रखते हैं। फिर आता मौर्य वंश, इसका संस्थापक वन एंड ओनली चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, चाणक्य की मदद से। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रहती है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक का बिंबिसार, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद का महापद्मानंद और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर अब आ जाएगा शुंगा वंश। दोस्तों शुंग का कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, पुष्यमित्र शुंग। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्री रहती है। फिर आता है शुंग के बाद कर्ण वंश। कौन सा? कर्ण वंश। इसका जो फाउंडर है वो है वासुदेव कर्ण। कौन है? वासुदेव कर्ण। इसकी भी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर शातवाहनास की अगर बात करी जाए तो शातवाहनास का इंपॉर्टेंट रूलर है शिमुका, जो कि प्रतिष्ठान कैपिटल बनाता है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? प्रतिष्ठान। फिर आता है कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण वंश। इसका जो फाउंडर रहता है वो है कुजूला काटफिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुजूला काटफिसिस। कौन? कुषाण वंश का कुजूला काटफिसिस। इसकी राजधानी रहती है पुरुषपुर। क्या रहती है? पुरुषपुर, पुरुषपुर। फिर गुप्त वंश की बात करते हैं, अगर गुप्त आते हैं तो श्रीगुप्त रहता है इसका फाउंडर, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रहती है। तो क्रोनोलॉजी मत भूल जाना, एक बार फिर से देख लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, शातवाहनास, कुषाणास, गुप्तास वंश। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। गुप्तास के बाद फिर पोस्ट गुप्ता में आ जाएगा वक्टका वंश, जिसका फाउंडर रहता है विंध्य शक्ति। कौन रहता है? विंध्य शक्ति। इसकी राजधानी नहीं है। हुण वंश की बात करते हैं, हुण, तो इसकी जो फाउंडर वो है मिहिरकुल। कौन है? मिहिरकुल। हुण वंश का फाउंडर मिहिरकुल। इसकी राजधानी शियालकोट है। क्या है? शियालकोट। ठीक है, हुण वंश, मिहिरकुल, शियालकोट। वक्टका वंश की विंध्या शक्ति। फिर हर्षवर्धन अर्धन, जो जिस वंश के होते हैं, वर्धन वंश की बात करते हैं, तो इसका फाउंडर पुष्यभूति होता है। कौन होता है? पुष्यभूति, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का है। वर्धन जो वंश का संस्थापक है पुष्यभूति है, जिसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज है, थानेश्वर या कन्नौज। ठीक है, पांड्या वंश की बात कर लेते हैं, जो चोला चेरा पांड्यास थे। इसका जो फाउंडर है वो है कौन? नेदु नचेजियम प्रथम, नेदु नछेजियान प्रथम। ठीक है, इसकी जो राजधानी वो मदुरई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी जरूर याद रखना, मदुरई। और नेदु नचेजियान, ये जो है इसका संस्थापक होता है। चोल वंश का संस्थापक कौन होगा? चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय है चोल वंश का संस्थापक, और इसकी राजधानी है तंजौर। विजयालय है, इसकी राजधानी तंजौर। पल्लव वंश की बात करें अगर, तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक है और इसकी राजधानी है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। सिंह विष्णु, पल्लव वंश, कांचीपुरम। चोल वंश, विजयालय, तंजौर। पांड्य वंश, नेदु नचेजियान प्रथम, मदुरई। ठीक है, राष्ट्रकूट की बात करें अगर, तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक है। मान्यखेट इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग और मान्यखेत। चालुक्यास, देखो 3 तरह के चालुक्यास थे, एक कल्याणी के चालुक्यास, बादामी के चालुक्यास और वेंगी के चालुक्यास। अब जो कल्याणी का चालुक्य, उसका जो रूलर था वो है कौन? वो है आपका तैलप सेकंड, तैलप सेकंड। ठीक है, और इसकी राजधानी वही कल्याण हो जाएगी। बादामी के जो चालुक्यास थे, इनकी जो फाउंडर है वो है जयसिंह प्रथम। कौन? जयसिंह प्रथम। वतापी इसकी राजधानी हो जाएगी। अब चालुक्यास ये इधर आते हैं अपने महाराष्ट्र कर्नाटक साइड। वेंगी चालुक्यास विष्णुवर्धन है, वेंगी इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जरूर याद रखिए, मैचिंग में पूछ सकता है। कल्याणी, तैलप सेकंड, काल्याण। चालुक्य बादामी के जो है जयसिंह प्रथम, वतापी। चालुक्य वेंगी के विष्णुवर्धन, वेंगी। ठीक है, फिर होशाल वंश की अगर बात करें तो नृप, कामदूती और द्वार समुद्र इसकी राजधानी है। होशाल वंश की राजधानी बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा, द्वार समुद्र। क्या है? द्वार समुद्र। ठीक है, देवगिरी की यादव वंश भिल्लम 5 ने करी थी, देवगिरी इसकी कैपिटल है। कदम्ब वंश की बात करोगे तो मयूर सरमन इसके कौन है? फाउंडर, और वनवासी इसकी कैपिटल है। किसकी? कदम्ब वंश की।
काकत्या वंश की बात करें अगर तो ये भी पूछ चुका है। बीटा राजा प्रथम और राजधानी काकत्या की वरंगल थी। क्या थी? वरंगल। काकत्या वंश का संस्थापक बीटा राजा प्रथम, राजधानी वरंगल। गंग वंश की बात करेंगे अगर तो ब्रजहस्त पंजम, कोवलाल व तलकाड इसकी राजधानी है। कोवलाल व तलकाड, ठीक है। पाल वंश की बात करें तो गोपाला इसके फाउंडर हो जाएंगे, मुंगेर इसकी राजधानी हो जाएगी। गोपाल और मुंगेर। सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन, लखनौती इसकी राजधानी है। लखनौती। कौन है? लखनौती, ठीक है। कारकेट वंश की बात करोगे अगर तो दुर्लभ वर्धन। कौन? दुर्लभ वर्धन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं तो ताकि आप भूलो मत, रिवीजन हो जाए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग होगा, पाटलिपुत्र राजधानी। कर्ण वंश, वासुदेव कर्ण, पाटलिपुत्र। सातवाहन, शिमुका प्रतिष्ठान। कुषाण, कुजूला काटफिसिस, पुरुषपुर। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी हो जाएगी। वक्तका वंश का विंध्याशक्ति होगा, होड़ वंश का मेहरकुल होगा और सियालकोट इसकी राजधानी होगी। वर्धन वंश का पुष्यभूति होगा, कन्नौज इसकी राजधानी है। पांड्य वंश का नेदू नचेजियाम प्रथम होगा, मदुरई इसकी राजधानी है। चोल वंश का विजयालय होगा, तंजौर इसकी राजधानी है। पल्लव का सिंह विष्णु, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग, मान्यखेत। चालुक्य जो कल्याणी का है, तैलप सेकंड इसके फाउंडर है, काल्यान इसकी राजधानी है। चालुक्य बादामी के जयसिंह प्रथम होंगे, वतापी इसकी राजधानी है। चालुक्य वेंगी के जो है विष्णुवर्धन होंगे, वेंगी इसकी राजधानी है। होशाल वंश नृपकाप द्वितीय हो जाएंगे, द्वार समुद्र राजधानी है। देवगिरी की यादव वंश, भिल्लम 5 देवगिरी। कदम्ब वंश मयूर सरमन, वनवासी। काकत्या वंश बीटा राजा प्रथम, वरंगल। गंग वंश ब्रजहस्त पंजम हो जाएंगे और कोवलाल इसकी राजधानी हो जाएगी। पाल वंश की बात करें तो गोपाल और मुंगेर, गोपाल फाउंडर, मुंगेर इसकी राजधानी। सेन वंश सामंत सेन और लखनौती। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पल वंश की अगर तो अवंती वर्मन इसके कौन है? फाउंडर अवंती वर्मन हो जाएंगे। अब ये अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना वो था। फिर आपका उत्पल वंश हो गया, लोहार वंश संग्राम राज हो जाएगा। वर्मन वंश पुष्य वर्मन हो जाएगा और प्राग जोशीपुर इसकी राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम इसके फाउंडर है, कन्नौज राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम, कन्नौज, ठीक है। फिर बात करते हैं गहड़वाल वंश, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्रदेव, कन्नौज। चौहान वंश वासुदेव होंगे और अजमेर इसकी राजधानी होगी। चौहानों की राजधानी याद रखना। परमार वंश की बात करोगे तो उपेंद्र फाउंडर है, धारा नगरी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। चंदेल वंश इंपॉर्टेंट है। नन्नुक क्या बोलते हैं इनको? नन्नुक बोलते हैं शायद। नन्नुक इनके फाउंडर है, खजुराहो और महोबा। चंदेलास की डायनेस्टी का राजधानी क्या थी? खजुराहो और महोबा, ठीक है। सोलंकी वंश भी इंपॉर्टेंट है, इसके फाउंडर है मूलराज और अनहिलवाड़, क्या है? अनहिलवाड़ इसकी राजधानी है, अनहिलवाड़, ठीक है, अनहिलवाड़। कलचुरी वंश की बात करें तो कुक्कल इसके फाउंडर है, त्रिपुरी इसकी राजधानी है। अब बाकी गुलाम वंश आ गया, पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी की भी उपाधि मिलती है, दिल्ली। सैयद वंश की बात करोगे तो खिजर खां, दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी, ये भी दिल्ली, ठीक है। ये तो दिल्ली सल्तनत हो गई पूरी। स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ऐसे आपने पढ़ा ना, गुलाम वंश खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ठीक है। ये मतलब 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, ठीक है। ऐसे करके क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। संगम वंश की बात करें अगर तो ये इंपॉर्टेंट है, हरियर और बूका बहुत। विजयनगर इसकी राजधानी है। सालू वंश की बात करोगे तो नरसिंह है इसका फाउंडर, विजयनगर इसकी राजधानी है। तुलु वंश जो है वीर नरसिंह है और विजयनगर इसकी राजधानी है, ठीक है। अराविदु वंश तिरुमूल इसके फाउंडर है। पेनू कोंडा, कौन है? पेनू कोंडा इसकी राजधानी है। और बहामनी वंश हसन गंगू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आई बना लो। हसन गंगू, बहमानी वंश का संस्थापक हसन गंगू और गुलबर्गा इसकी राजधानी है, गुलबर्गा, ठीक है। आदिल शाही वंश, आदिल शाह इसके फाउंडर, बीजापुर। निजाम शाही वंश की बात करोगे तो यह मलिक अहमद, अहमदनगर। इमाद शाही वंश फतेहुल्ला इमाद शाह, बरार इसकी राजधानी है। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा इनकी राजधानी है। बरीद शाही वंश की बात करेंगे तो आमिर अली बरीद, जो कि बीदर राजधानी बनाते हैं। और शर्की वंश मलिक शरवर, जौनपुर इसकी राजधानी है, मलिक शरवर। अब मुगल पता ही होगा, फिर आपके बाबर आ जाएगा, है ना, दिल्ली और आगरा। भोसले वंश शिवाजी रहेंगे रायगढ़ में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज निजाम उल मुल्क, हैदराबाद, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आप देखिए कितनी बढ़िया लिस्टिंग थी। ऐसे ही आप पूरी हिस्ट्री की लिस्टिंग आपको देखिए मिल जाएगी, मंदिर उनसे जुड़े राजवंश, ऐसे ही आपको मिल जाएगी शहर धर्म से संबंधित प्रमुख साक्ष्य, मतलब काफ़ी सारे देखिए इंपॉर्टेंट जो लिस्टिंग होती है पुस्तकें मिल जाएंगी आपको। ये देखिए प्राचीन इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, ये सब मिल जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब आप अगर ये नोट्स ले लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, पूरे नोट्स आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, पूरे जीएस के, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीई हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे आपको कोई बुक नहीं लेनी है।
3-4 बुकों का मिश्रण रहता है हमारे पास एक बुक में ही। मतलब एक नोट्स में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी पूरी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट सब कुछ मिल जाएगा, प्लस वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी उन्हीं लेक्चर को समझने के लिए। जैसे आपको पूरे नोट्स मिले, हड़प्पा सभ्यता मिली, हड़प्पा सभ्यता का आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। बढ़िया वीडियो तो समझिए, फिर उसको पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाने फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हालांकि ये स्वयं शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे बढ़िया, पेड क्विज में वो लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा वो लगाइए, हो गई आपकी तैयारी पूरी, समझ लो। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा रहा है पूरी तरह से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ, कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी तरह से रुके ना, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे अभी पिंग करके।